अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और आप सबको स्क्रीन शो हो रही है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ठीक है, क्लियर है, परफेक्ट, ओके, ठीक है। चलें प्रोसीड करते हैं। मैं क्वेश्चंस पे लास्ट में आऊँगा, अभी हैंड रेज नहीं हो सकते, ठीक है। चलें, आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। पिछले कुछ दिनों से, इवन कुछ वीक्स से मैं एक्टिवली उस तरह से ना रिप्लाई दे पा रहा हूँ, ना ही मैं लाइव आ पा रहा हूँ, जिसकी वजह से कम्युनिटी में काफ़ी क्वेरीज जमा हो गई थी। और फाइनली अभी मैं अपने होम टाउन आया हूँ, तो इंशाल्लाह से आज जस्ट एक पब्लिक लाइव है हमारा। तमाम प्लेटफॉर्म्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो ज्वाइन भी करेंगे और रिकॉर्डेड जो है वो यूट्यूब पे भी देखेंगे, ठीक है। आई होप आप सब ठीक होंगे। आई होप आप सबकी ट्रेडिंग अच्छी जा रही होगी। एंड हमेशा से लॉट्स ऑफ प्रेयर फॉर यू ऑल। अल्लाह आप सबको खुश रखे, कामयाब करें। अभी प्रोसीड करते हैं इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम चार्ट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करेंगे प्रीवियस ट्रेड्स की ओवरऑल। ये बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप थीम चेंज कर दें, तो इसको मैंने चेंज कर दिया है। आई विल कीप दिस सुपर सिंपल। अब विजिबल भी है, नज़र भी आ रहा है। आई होप किसी को किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। चलें प्रोसीड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे हम बिटकॉइन से। कुछ क्विक सी अपडेट्स दूंगा, ठीक है। अभी के लिए मैं समझता हूँ कि कोई इस तरह से मेजर मार्केट अपडेट नहीं है, क्योंकि आज सैटरडे नाइट है, ठीक है। कल संडे है, अभी संडे शुरू हो जाएगा पाकिस्तान टाइम के मुताबिक कुछ टाइम पहले। मैंने जो है अभी आप सबको अपडेट दी है, तो इंशाल्लाह से प्रोसीड करेंगे, ठीक है, इन अ हेल्दी वे। मैं हर एक चीज़ जो है क्रिस्टल क्लियर करके बता दूंगा, ठीक है, कि मुझे चार्ट्स पे क्या नज़र आ रहा है, मंडे में कैसा देख रहा हूँ, मेरे क्या थॉट्स हैं ओवरऑल, अभी के लिए बता दूंगा। फिर मंडे क्लोजर के बाद इंशाल्लाह एक डिटेल्ड मार्केट अपडेट मैं आप सबको बना दूंगा, ठीक है। वो मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे इंशाल्लाह। और जो फेसबुक स्ट्रीम्स की मेरी आप सबसे एक कमिटमेंट है, होपफुली सून आई विल स्टार्ट इंशाल्लाह। तो उससे ये होगा कि जो क्विक अपडेट्स होती हैं ना, 15-20 मिनट का लाइव सेशन होता है, तो वो वहाँ पे हम कर लिया करेंगे, तो आप सबको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। और इंशाल्लाह हमेशा से मेरी कोशिश रही है कि आप सबके लिए मैं आसानियाँ पैदा करूँ, ना कि मुश्किलात, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत अच्छा किया कि थीम चेंज मैंने बहुत पहले। अच्छा, बैच 4 के क्लास में, अच्छा बैच 4 के स्टूडेंट हो, ठीक है। हाँ, उसके बाद तो मैंने 2 बार चेंज किए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। चलें जी प्रोसीड करते हैं। मैं क्वेश्चंस लेता हूँ आप सबके। आई एम हेयर टू हैव अ Q&A विद यू ऑल, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आपके मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट चाहिए होंगे फोकस के, ठीक है, फुल फोकस मार्केट पे। चलें स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे, स्टार्टिंग विद बिटकॉइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे सामने यहाँ पे इस वक्त है BTC का चार्ट, ठीक है। BTC का बाइनेंस का चार्ट है यहाँ पे हमारे सामने, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इस चार्ट को थोड़ा सा एलेबोरेट करूँगा विद डेली अपडेट्स ऑन डिस्कॉर्ड, ठीक है। इसको मैं बता देता हूँ। वेट, किसी ने स्ट्रीम ऑन की हुई है, यस, डिस्कनेक्ट, चलो ठीक हो गया। अच्छा, तो ये मैंने अपडेट्स दी थी, ठीक है। उसके उसके ऊपर जो है मैं आप सबको बताता हूँ। ये ट्रेड आप सबको याद होगी, ये हमने जब थीम इस तरह से थी, हमने इसको प्लान किया था लाइव सेशन में, ठीक है। उसके बाद ये ट्रेड इस तरह से चल रही थी, टारगेट 1 हिट नहीं हुआ था, और वीकेंड की वजह से जो है प्राइस नीचे आई है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ मेंशन की थी, फोकस के साथ सुने, ठीक है। मैं आप सबके सवालात पे आता हूँ फिर। यहाँ पे मैंने एक चीज़ मेंशन की थी आप सबके साथ, कि यहाँ पे जो है नाउ रनिंग, ठीक है। और अपडेट में मैंने मेंशन भी किया था कि मैं अपनी जो स्टॉप लॉसेस हैं वो सेम रखूँगा। व्हाट्सएप पे मैंने एक वॉइस मैसेज सेंड किया था डिटेल, ठीक है। मैं अपने स्टॉप लॉसेस जो हैं वो सेम रखूँगा, ठीक है, और उसको चेंज नहीं करूँगा। और मैंने एक छोटी सी स्विंग ट्रेड भी शेयर की थी, जो कि इनवैलिडेट हो गई ऑलरेडी। दिस वाज इन प्रॉफिट्स, ठीक है। एट दैट टाइम
एंड स्टिल अभी भी ये प्रॉफिट्स में ही है और इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा कोई इरादा नहीं है दूर दूर तक इसको अभी क्लोज करने का। एंड इट लुक्स लाइक कि यहाँ से जब पंप आएगा ना अभी, तो वो सही वाला पंप होगा और टारगेट 1 को वो इजीली हिट कर देगा, ठीक है, इजीली। मैं बताता हूँ क्यों। एक तो यहाँ पे हमने अभी अभी आज ही पुल बैक भी ले लिया, ठीक है। इसकी एंट्री ज़्यादातर लोगों से मिस हुई होगी। एक बुलिश गार्टले हार्मोनिक पैटर्न कंप्लीट किया है। इसके अगर सिंपली हम टारगेट्स रखते हैं ना, मैं ट्रेड अपडेट दे देता हूँ, फिर मैं आपको अपने थॉट भी बताता हूँ। इसके अगर हम टारगेट्स देखें तो यस, वो टारगेट 1 के करीब आ रहे हैं, ठीक है। अगर मार्केट लेट से रिजेक्ट होती है, मेरा स्टॉप लॉस उसके पास ब्रेक इवन पे होगा, आई बी ईजी, ठीक है। मुझे कोई टेंशन नहीं होगी इस बात से, ओके। और ये अच्छा है, ये लोज ले गया, ये एक अच्छा वैलिड एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक ले रहा है ऊपर की तरफ, विच इज़ हेल्दी थिंग, ठीक है। और प्रीवियस वीक हाइज जो हैं वो पेंडिंग है अभी, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। प्राइस उसके करीब आई है, रिजेक्ट हुई है, ठीक है, इन हाइज को ले जाके, और मार्केट ने स्ट्रक्चर भी चेंज किया था, ठीक है। मेजर रीज़न ऑफ दिस ट्रेड वाज एसएफपी, ओके। ये ऑलरेडी मैंने ये सारी चीज़ें आप सबसे शेयर कर दी थी। यूएसडीटी डोमिनेंस पे अगर हम बात करें 1 आवर के चार्ट पे, इफ़ यू रिमेंबर दिस हाई, ठीक है, ये मार्केट ऑलरेडी ले गई है, ओके। अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि मार्केट किस तरह से प्ले आउट होती है। एक और चार्ट था बीटीसी का, बीटीसी यूएसडीटी कुकॉइन पे, इफ़ यू रिमेंबर दैट अपडेट, मैंने यहाँ पे इसमें सब चीज़ें मेंशन की हुई हैं, यू सी दैट। मैं इसको 2 आवर्स में लेके आता हूँ तो ज़रा क्लियर हो जाएगा। फुल स्क्रीन करते हैं इसको, ठीक है। ये अपडेट थी, ओके। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ले जाने के बाद सडन, इस मैंने मेंशन किया था सडन शॉर्ट एग्जीक्यूशन बाय वेल्स, ठीक है। बिगर पिक्चर पे ये छोटी की कैंडल तो नहीं है ना, बिटकॉइन को $1 मूव करने के लिए जो है हमें पूरा $19 मिलियन चाहिए होते हैं, तो ये छोटी सी मूव तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, रिलीफ टू ग्रैब लॉन्ग्स, ओके। ये छोटा सा रिलीफ आया, मजीद लॉन्ग्स लिए और इस ट्रेंड लाइन के नीचे कैंडल क्लोजर करके सब लॉन्ग्स को लिक्विडेट कर दिया, जो वीक हैंड्स होते हैं, जिनके स्टॉप लॉसेस करीब होते हैं, जिनकी लिक्विडेशंस करीब होती हैं। $100 के पोर्टफोलियोज की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद ये एरिया मैंने मेंशन किया था, ठीक है, कि ये जो है ये मार्केट ले जा सकती है। एंड हेयर एज यू कैन सी टेकन, ठीक है। प्राइस नीचे आई, ऊपर की तरफ गई, ये सफाई यहाँ पे हो गई। फिर यहाँ पे एक बेरिश शार्क हार्मोनिक पैटर्न, मोस्ट प्रॉब्ली इट इज़ अ बेरिश शार्क, वो भी प्ले आउट हुआ और मार्केट स्ट्रक्चर के मुताबिक भी हम नीचे की तरफ आए, ठीक है। पुल बैक के लिए ना, पुल बैक के लिए अब यहाँ से लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। अभी मंडे क्लोजर का वेट है, इतना खास वॉल्यूम नहीं है, अभी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हाइज, लेकिन स्टिल आई हैव अ होप, ठीक है, फ्रॉम माई एनालिसिस, नॉट फ्रॉम द मार्केट्स, कि यस ये हाइज मार्केट लेके जाएगी, यहाँ पे मार्केट आएगी, ठीक है। एरिया क्या है, $30,000, सिंपल। आई कीप इट सुपर सिंपल, 30,000 ये मेरा टारगेट, ये देख लें 30,166, ठीक है। तो ये ट्रेड अपडेट्स हैं, और इथेरियम पे कोई ट्रेड मैंने नहीं ली अभी, मैंने आप सबसे कहा था मार्केट थोड़ी सी रिस्की है, मैं एक ही ट्रेड लूँगा सिर्फ बीटीसी में। मैटिक नो ट्रेड फॉर नाउ, लेकिन वी हैव अ ब्यूटीफुल सेटअप हेयर, तो इसको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। आज तो नहीं लूँगा, आई विश ये यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहे, मंडे ओपनिंग के बाद डिसाइड करूँगा, यहाँ पे बहुत अच्छा सेटअप बन सकता है मेरा एक, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूँगा अपडेट में, होपफुली अगर बना। यस, वी हैव अ ब्यूटीफुल सेटअप हेयर, और ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी के साथ साथ यहाँ पे एक बेरिश शार्क हार्मोनिक पैटर्न भी ऑलरेडी प्रोग्रेस में है, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। मैटिक पे नज़र रखें लॉन्ग्स के लिए, अगर आप मंडे तक प्राइस को देखते हो बिटवीन 0.6593 टू 0.6731, ओके, ये एरियाज़ हैं। चलें प्रोसीड करते हैं, और आई होप यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये ओवरऑल अपडेट थी। इन केस अगर आपने मिस कर दी है या फिर आप लेट ज्वाइन करते हो, तो आप लोग जो है अपडेट देख सकते हो ऑन यूट्यूब रिकॉर्डेड, ठीक है। इंशाल्लाह वो भी आज रात में ही आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा रिकॉर्डिंग, कोई इशू नहीं है। एंड आई होप माइक का इशू सॉल्व हो गया होगा। काइंडली सब क्लियर कर दें, आपको माइक की आवाज़ क्लियर है अब, ठीक है, कोई इशू तो नहीं आ रहा।
और ओवरऑल जो मैंने एनालिसिस शेयर किए हैं, ओवरऑल सब चीज़ें शेयर की हैं, थॉट शेयर किए हैं आप सबसे, काइंडली कंफर्म कर दें यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हैं, कोई इशू तो नहीं है? इज़ एवरीथिंग क्लियर? जितने भी मैंने एक्सप्लेन किया, अपडेट दी ओवरऑल? चलें प्रोसीड करते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वुड यू प्लीज़ एनालाइज MKR शॉर्टली ऑन बोथ लॉन्ग रन एंड शॉर्ट? अच्छा, ठीक है, वक्त मैं देखता हूँ इसको। ठीक है, MKR, ठीक है। अब मैं सवालात पे आता हूँ। ठीक है, ये शॉर्ट सी अपडेट थी। लास्ट में अगर फॉरेक्स के हवाले से किसी का कोई सवाल हुआ, गोल्ड के हवाले से, तो मैं वो क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अपडेट दे दूंगा शॉर्ट सी। चलें MKR को देख लेते हैं सबसे पहले। और काइंडली माइंड ना किया करें कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो माइंड कर जाते हैं और वो लीव कर जाते हैं अगर उनका सवाल वक्त पे रीड ना किया जाए। तो अपने सब ने अंडरस्टैंड करना है कि आई डू रीड इन सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में मैं सवालात ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया था। अब इसके बाद मैं सवालात ले रहा हूँ, तो इस चीज़ को आपने बिल्कुल भी दिल पे नहीं लेना। ठीक है, सब मेरे लिए सेम है हमेशा से, और सबको सेम आंसर मिलेगा, वो वरी नहीं करना आपने। चलें प्रोसीड करते हैं। MKR को देख लेते हैं सबसे पहले। USDT, MKR, USDT, बाइनेंस। ओके, मंथली इसको ज़रा मैं देख लूँ। इसको मैंने ट्रेड नहीं किया कभी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मंथली, ओके, ठीक है। वीकली पे आते हैं। अच्छा, अगर आप इसके लॉन्ग टर्म होल्डर हैं, ठीक है, और इसको आपने ऊपर की यहाँ इन एरियाज़ में कहीं पे बाय किया है, सो माय रिकमेंडेशन इज़ टू होल्ड इट फॉर नाउ। ठीक है, ये अच्छे पोटेंशियल एरिया में मैं मेंशन करता हूँ वाई। ये एक पैटर्न भी प्ले आउट हो रहा है इसमें। ठीक है, लोज ले गया है। वीकली चार्ट पे कितनी कैंडल्स हमने क्लोज की? 1 2 3 4, 4 कैंडल्स बिलो द डिमांड। ओके, मंथली डिमांड जो इसकी थी। उसके बाद ये रिलीफ आई, दोबारा से टेस्ट किया उसको, और इस बार अच्छी रिलीफ रैली आ रही है। सो व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, मैं आपको बताता हूँ। ये एनालिसिस फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग है। ठीक है, मतलब कि 1 मंथ से लेके, नॉट 1 मंथ, 4 मंथ से लेके 6 to 8 मंथ्स, इस तरह से जो पोजिशनल होल्डिंग्स होती हैं ना आपकी, जो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखते हो। ठीक है, नॉट लॉन्ग टर्म। मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ कुछ शोर की वजह से, आई डोंट नो बाहर कुछ शोर है। कुछ मिड मिड टर्म होल्डिंग्स होती हैं आपकी। ठीक है, इसको कहते हैं पोजिशनल ट्रेड। तो इससे मैं होप तो नहीं दे रहा आपको। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस आपने हमेशा लो रखनी है, लेकिन स्टिल वी कैन टेस्ट 3400 इन मिड टर्म, 6 to 9 मंथ्स, इस पे मैं कहूँगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म में मुझे इस प्रोजेक्ट के फंडामेंटल्स का तो नहीं पता, लेकिन लॉन्ग टर्म ये अच्छा परफॉर्म करेगा क्योंकि ये इस वक्त रिलीफ में है। अगर ये यहीं पे कंसोलिडेट भी करता है ना, और बिटकॉइन का बुल रन आता है, जैसे कि 2024 के मिड के बाद एक्सपेक्टेड है बिटकॉइन का बुल रन। मैं माइक ओपन करवाता हूँ आपका। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लें, तो फिर इंशाल्लाह से ये चीज़ जो है आप सबके लिए आसान हो जाएगी समझना। ठीक है, लाइक जब रैलीज आएंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा था। ये तो हो गया लॉन्ग टर्म थॉट मेरा कि हाँ, ये अच्छा खासा ऊपर की तरफ एक्सपेंशन दे सकता है, परफॉर्म कर सकता है। अब लेट्स टॉक अबाउट द शॉर्ट टर्म प्रोसेस, कि शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है इसमें। तो मैं इसकी ज़रा मंथली कैंडल्स देखना चाहता हूँ। शॉर्ट टर्म में अभी इसमें ना अच्छा खासा रिलीफ आने वाला है। ठीक है, फॉर शॉर्ट्स इसमें रिलीफ आएगा अभी थोड़ा सा। मैं ड्राइंग्स को हटा देता हूँ ताकि आसानी हो जाए दोबारा से। ओके,
ठीक है, ये है मंथली। ओके, वीकली पे आते हैं और इसका अगर हम वीकली क्राइटेरिया भी देखें यहाँ पे जो हो रहा है इसमें प्राइस एक्शन के मुताबिक, सो क्या कोरिलेशन विद हार्मोनिक्स, और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेवल की एसआर, ठीक है, हिस्टोरिकल है। यहाँ पे भी देख सकते हैं रेजिस्टेंस, सपोर्ट 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 सपोर्ट्स हैं, यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट्स हैं। तो एक की एसआर है, अगर इसको फ्लिप कर जाता है देन यू कैन टेक डिसीजंस अपॉन देम, ठीक है, उस कैंडल्स के मुताबिक। लेकिन अभी के लिए आई एम एक्सपेक्टिंग अ हायर लो, ठीक है, ये नहीं कि बस ये बर्बाद हो जाएगा, ये अच्छा स्टेप है इसकी मार्केट का। यहाँ पे इसने जो है ब्रेक किया ऊपर की तरफ, अच्छा एक स्ट्रॉन्ग ऊपर की तरफ इसने ब्रेक किया है, ठीक है, तो कोई वरी वाली बात नहीं है, इसको होल्ड रखें। और अगर करेक्शन लेता है यू शुड हैव अ ब्यूटीफुल DCA हेयर, ठीक है, इन एरियाज़ में मैं बता देता हूँ कहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ये हाँ 618, ये जो गोल्डन पॉकेट आपको नज़र आ रही है, ठीक है, यहाँ पे आप जो है एक अच्छा DCA कर सकते हैं इसमें। एंड ठीक है, शॉर्ट टर्म में 3 मंथ्स 4 मंथ्स के पीरियड में ये आपको काफ़ी अच्छा गेन दे देगा अगर ये यहाँ से पुल बैक लेता है दोबारा से। ये याद रखें, अगर नीचे आता है इन लोज को ले जाएगा ये, पहले ये जो लोज पड़े हुए हैं ना बुलिश कैंडल्स के, ये यहाँ तक आएगा, देन इट विल पंप, ठीक है। एंड आई कैन नॉट एग्जैक्टली टेल यू कि कितना पंप आएगा क्योंकि इसके फंडामेंटल्स का मुझे नहीं पता इस प्रोजेक्ट का, ठीक है। चलें, आई होप आपके जो क्वेरी है वो क्लियर हो गई होगी। चलें अब आते हैं फर्दर। सर डॉट डेली पर स्ट्रक्चर मार्क करके बता दें। यस फेरोज़, मैंने आपकी कुछ पोस्ट देखी हैं, मैं अपने हर एक स्टूडेंट की हर एक मूव पे और उसकी हर एक प्रैक्टिस पे नज़र रखता हूँ, तो मुझे समझ आ रही है कि आप किस चीज़ में किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हो, तो मैं आपको बताता हूँ। डॉट USDT, अच्छा पोजिशनल है यहाँ पे, मैं इसको टच नहीं करूँगा अभी। KuCoin पे आ जाते हैं, डेली पे आ जाते हैं, लेट्स रिमूव these ड्राइंग्स, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे 2 तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, इसको मैं मार्क तो करूँगा लेकिन आपने थोड़ा सा फोकस के साथ देखना है, ओके। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको मैं ज़रा सबसे पहले ब्लैक कर देता हूँ, थीम रिसेंटली चेंज हुई है तो अच्छा 2x, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। और फिर दोबारा से हायर हाई, स्ट्रक्चर चेंज हुआ, इंटरनल एरियाज को मैं बिल्कुल भी मेंशन नहीं कर रहा, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है, और इस एरिया में इक्वल लो भी। अब दोबारा से लोअर हाई, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ये डॉट का डेली पे जो है स्ट्रक्चर है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इंटरनली ड्रॉ करूं तो इंटरनली भी इतना मुश्किल नहीं है, इसको जूम इन करते हैं, ठीक है, और इस तरह से इसको इंटरनली ड्रॉ करते हैं। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, इक्वल हाई, इक्वल लो, हायर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। ये आपको मुझे पता है क्लियर नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं 4 आवर पे आऊँगा ना, अब आपको समझ आएगी कि मैं क्या कर रहा था। एक मिनट, ये देखें, सी दैट, ठीक है, आपको क्लियर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा अब यहाँ पे, स्पेशली इस एरिया में, ओके। तो ये डॉट का स्ट्रक्चर है, सिंपली क्लियर हो गया, काइंडली कंफर्म कर दें। यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू प्ले रेंजेस इन हायर, अच्छा, हाउ टू प्ले रेंजेस इन हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम। रेंजेस को सिंपली यहाँ पे ना
मार्क करने के लिए या फिर उनको ट्रेड करने के लिए सिंपल मैं आपको रूल्स बताता हूँ, ठीक है। मैं आता हूँ BTC के, BTC USDT, और कोई बड़े एक्सचेंज को ले लेता हूँ, रिसेंट एरियाज़ को। अभी मैं मेन स्ट्रक्चर को ख़राब नहीं कर सकता ना, तो बिटस्टैम्प को ले लेते हैं, लेट्स से, ठीक है। मंथली का टाइम फ्रेम है, ओपन करते हैं। एक तो ये तरीका होता है, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया इस चीज़ को बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से, ठीक है, कि प्रीवियस मंथली हाई लो और प्रीवियस मंथली लो लो, ठीक है, और सीधा आओ वीकली पे। वीकली पे आपको इमेज क्लियर हो जाती है, डेली पे ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाती है, और 4 आवर पे जैसे ही आप आते हो सब आपके सामने होता है कि वेयर वी आर राइट नाउ, ठीक है। ये है हमारे प्रीवियस मंथ का पूरा डाटा और हमारा पूरा एरिया, पूरी रेंज, किस तरह से हमने देखना होता है इसको। इसमें फिर इसका मिड रेंज भी होता है जिसको हम ड्रॉ करते हैं इस तरह से, फिबोनाची लेते हैं, ठीक है, हाई टू लो, ओके, और इसको इस तरह से हम मार्क करते हैं। ये हो गया हमारा मिड रेंज, ओके। मिड रेंज, रेंजेस पे मैं डेडिकेटेड वीडियो भी बनाना चाहता हूँ, बहुत इसका जो है क्वेश्चन आ रहा है, तो इंशाल्लाह उसके लिए मैं टाइम निकालूंगा, लेकिन अभी शॉर्ट सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये मिड रेंज हो गई, रेंज हाई हो गया, रेंज लो हो गया, ठीक है। अब यूजुअली क्या होता है कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो रेंज लो से बाय करते हैं, रेंज हाई पे सेल करते हैं, ठीक है। रिटेलर कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ। यही कॉन्सेप्ट आप यूज़ तो कर सकते हो, लेकिन यू नीड सम स्किल्स, ठीक है, यू नीड टू अप्लाई सम रूल्स इसके लिए, और इंटरनली एक्सटर्नली ट्रेड किस तरह से करना होता है वो वाली बात है, ओके। तो मिसाल के तौर पे ये एक्सटर्नल चार्ट है, ठीक है, स्ट्रक्चर है। अब इसमें आपने स्ट्रक्चर को भी देखना है, ठीक है। इसमें आपने ये भी देखना है कि मैंने ट्रेड कहाँ से कहाँ तक करना है। लेट्स से यू हैव अ मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपके पास इस वक्त रूल को तो ये फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन एग्जांपल देता हूँ, चलें। यहाँ पे आपके पास मिसाल के तौर पे मिड रेंज से रिजेक्शन होती है, रेंज लो टेस्ट होता है, फिर रेंज लो को मार्केट ले जाती है, ठीक है, जिसको हम SFP भी कहते हैं। लास्ट सेशन में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, और इस तरह से एक हार्मोनिक बनता है, बेरिश शार्क हार्मोनिक पैटर्न इसको कहते हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि इसने यहाँ पे SFP के लिए नीचे मार्केट लेके आया, जिसकी वजह से हार्मोनिक्स का रूल ब्रेक हो गया, लेकिन इस तरह से ये हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ मार्केट स्ट्रक्चर को कोरिलेट करते हुए you can trade this range from range low to range high with लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट होना मस्ट है, जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, एक तरीका तो ये हो गया हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने का। शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, आसान सा तरीका है। अब ये तो एक तरीका ये हो गया कि आपने प्रीवियस डे या मंथ या वीक की, डिपेंडिंग ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल, that you are a swing trader, positional trader और इंट्राडे ट्रेडर, डिपेंड करता है। अगर आप डे ट्रेडर हैं, आप डेली की कैंडल्स मार्क करके सीधा 1 आवर पे आओगे, ठीक है। 1 आवर पे आने के बाद आपको क्लियर हो जाता है कि वेयर आई एम राइट नाउ। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे हम इस वक्त मिड रेंज के थोड़ा सा ऊपर हैं, दिखाता हूँ मैं आपको कैसे, ठीक है। ये देखें, ये आप अभी मिड रेंज के ऊपर हैं हम, ठीक है। और मार्केट ने ओवरऑल जो है, मैंने जैसे मेंशन भी किया था कि इंटरनली इसने हायर लो बना दिया है, पुल बैक भी ले रहा है, प्रीवियस कैंडल्स में इन लोज को भी ले गया, ठीक है। तो इट विल बी अ हेल्दी पुल बैक टू द अपसाइड। तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा, यहाँ पे प्रीवियस डे हाई का ले जाना, ठीक है। मिड रेंज के ऊपर कैंडल क्लोजर हो गया ना ऊपर की तरफ, तो लेट्स से यहाँ से मैं एक लॉन्ग ओपन करता हूँ। व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली क्लोज दिस कैंडल, दिस ट्रेड एट दिस हाई, ठीक है, वट एवर प्राइस कहीं पे भी जाती है विद अ स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस। ये एक तरीका हो गया इंट्राडे ट्रेड्स का, ठीक है। इसमें आप इस तरह से 15 मिनट के चार्ट पे आके ज़रा क्लैरिटी के साथ ट्रेड कर सकते हो। कैंडल्स इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन मेरा मकसद आई होप आपको समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब एक तो ये तरीका हो गया रेंजेस मार्क करने का, डेली और वीकली, ये सारी चीज़ें। इसमें लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा वर्क करता है, ठीक है। एक ये तरीका हो गया। एक ये तरीका है कि आपके पास पूरी एक रेंज है इस तरह से, ठीक है। अब डेली का टाइम फ्रेम है, आपने सेम
ट्रेड करने का तरीका आपने चेंज नहीं करना, लेकिन आपने क्या किया, आपने ये डेली की पूरी रेंज ली, ठीक है। इसका रेंज हाई देखा, सबसे पहले रेंज हाई जो है वो ये बन रहा है इसका, ओके। ये ऊपर की जो कैंडल्स हैं आपको भी पता है इग्नोरेबल हैं, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी पेंडिंग होती है, वो उसकी वजह से है, ठीक है। रेंज हाई यहाँ पे बना, रेंज लो यहाँ से कंफर्म हुआ ऊपर की तरफ, तो ये रेंज बन गई। तो मैं क्या करूँगा, इस रेंज लो के प्रीवियस डाटा में जो कैंडल है इसके साथ अगर कोरिलेट हो रही है, जैसे कि यहाँ पे कोरिलेट हो रही है, तो यहाँ पे लगा दूंगा एक रेंज लो। व्हाट आई विल डू आफ्टर दिस वन, स्विंग लो टू स्विंग हाई फिबोनाची लूँगा, ठीक है, और 50% एरिया पे यहाँ पे इसको मैं लगा दूंगा, ओके, मिड रेंज जिसको हम कहते हैं, ओके। आई केप्ट इट सुपर सिंपल, एक्सप्लेन भी कर दिया इस चीज़ को, ठीक है। और अभी भी अगर क्वेरी है यू कैन स्टिल आस्क मी, लेकिन होनी नहीं चाहिए, यस यू कैन आस्क, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, काइंडली चैट में कंफर्म कर दें। मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है, ठीक है। व्हाट यू शुड डू, मेरे क्या थॉट हैं इस पर, अगर हमारा मंडे क्लोजर वीक हो जाता है ना, ख़राब हो जाता है, तो हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है, मिड रेंज को टेस्ट करेंगे। अगर हमने यहाँ से पुल बैक ले लिया, वी आर गोइंग अप, कहाँ पे हम जा रहे हैं, हम मिनिमम 1.13 रीजन तक तो जा रहे हैं, विच इज़ 32, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि इसको लॉन्ग कर लें, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। लेट्स से आफ्टर दिस यू ओपन अ लॉन्ग हेयर, ठीक है, और आपके ये टारगेट्स हो गए, ओके, ये आपके टारगेट्स हो गए, एक डिसेंट सा स्टॉप लॉस लगा लिया, और ये आपकी एक छोटी सी ट्रेड हो गई, ठीक है। अगर कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज होता है और अच्छे से लाइक आपकी जो आपका ट्रेडिंग स्टाइल है उसके मुताबिक आपको एंट्री मिलती है आफ्टर कंफर्मेशन, एज आई ऑलवेज से, ठीक है, देन यू कैन ट्रेड इट। तो इस तरह से हमने लेके चलना है, ओके। रेंजेस को इस तरह से ट्रेड करना होता है। सेम ये डेली का मैंने बिगर पिक्चर बता दी। अब अगर हम आते हैं, लेट्स से मैं बात करता हूँ किसी और टाइम फ्रेम पे, लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे स्कैल्प करना है, ठीक है, मुझे पता है डिटेल्ड हो रहा है, लेकिन लास्ट टाइम भी एक स्टूडेंट ने गिला किया था कि सर आपने एक्सप्लेन तो किया है रेंज को, लेकिन पूरी तरह से नहीं, तो इसलिए मैं ज़रा इसको ज़्यादा इन डेप्थ ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो जैसे कि मिसाल के तौर पे आपने स्कैल्प करना है, तो 4 आवर के चार्ट पे आओगे आप, ठीक है, और 4 आवर के चार्ट पे ज़रा देखोगे कि इंटरनली एक्सटर्नली क्या हो रहा है। 4 आवर के चार्ट पे अगर मैं आता हूँ, यहाँ पे प्रीवियस कैंडल का हाई, प्रीवियस कैंडल का लो, ठीक है, ये लिया, सीधा मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गया। अब मुझे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद मुझे क्लियर हो गया कि ये अब 1.13 के रीजन पे कम से कम है, यस ये उसी रीजन पे है, ठीक है। अब ये क्या करेगा मैं आपको बता, लिख लो अपने पास, ठीक है, इसको इस ट्रेड को नोटिस करो आप लोग, चलो ये टास्क है आपका, ओके। ये क्या करेगी ये ट्रेड, व्हाट द प्राइस विल डू, प्राइस जो है वो अब नीचे की तरफ आएगी और ये लोज को टेस्ट करेगी, और लोज क्या है 28,980 के एरियाज़ हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं हार्मोनिक के मुताबिक, सो वी ऑल्सो हैव अ बुलिश शार्क हार्मोनिक पैटर्न इन्फॉर्मेशन। अगर हम इसको इस तरह से लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से, अगर हम इसको एज अ 15 मिनट टाइम फ्रेम लेते हैं, तो यहाँ पे कैंडल नज़र आ रही है, ठीक है, लाइक विक नज़र आ रही है, कैंडल नहीं है विक है, तो क्लोजर नहीं हुआ गोल्डन पॉकेट के नीचे, विच इज़ फाइन, एक्सेप्टेबल है, ठीक है, और रूल्स को भी फॉलो कर रही है। इसको नोट करें, इसको देख लें, ये इसी तरह से प्ले आउट होगा, ठीक है, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट, और उसकी मल्टीपल रीजंस हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ भी समझ आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसको नोटिस करें, ये मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी के लिए, डाउन साइड मूव फ्रॉम हेयर, ठीक है, इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है। अच्छा, डाउन साइड मूव यहाँ से, ओके, और फिर उसके बाद नेक्स्ट डिसीजन विल सी द कन्फ्लुएंस, और उसके मुताबिक हम डिसीजंस लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से प्ले आउट होती है मार्केट। यहाँ पे इस रेंज को मैंने क्यों, उसके रीजंस छोड़ दें, रेंज को प्ले आउट करने का तरीका बता रहा हूँ। प्रीवियस कैंडल रेंज हाई, जो रेंज हाई है यहाँ पे वो प्रीवियस कैंडल है 4 आवर की, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पे मार्केट आई है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से एक शॉर्ट कर सकता हूँ टिल दिस एरिया, ठीक है। तो ये तरीका होता है इसको रेंजेस को ट्रेड करने का, प्ले आउट करने का। हार्मोनिक्स मस्ट है रेंजेस में, हर रेंज में आपने नोटिस किया होगा
मैंने हार्मोनिक को ज़रूर मेंशन किया और हार्मोनिक को यहाँ पे लिया है, ठीक है। मैं सवाल लेता हूँ आपके तमाम जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर करने के बाद, ठीक है। अच्छा, और मैं सीक्वेंस में सवाल ले रहा हूँ, तो आपने ये चीज़ माइंड नहीं करनी कि आपका सवाल मैं पहले नहीं ले रहा, काइंडली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं मैं आंसर कर देता हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स नहीं होते, फिर थोड़ा सा वेट कर लिया करें। चलें प्रोसीड करते हैं। हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम, रेंजेस क्लियर हो गई होंगी आई होप। सर डॉट का स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया है। यस, किसी ने माइक ओपन किया, यू कैन आस्क। ओके, नथिंग। चलें प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है के एन सी डॉज, ठीक है। के एन सी देख लेते हैं क्विक सा। के एन सी, ठीक है। फाइनेंस, किस टाइम फ्रेम पे आप क्या कर रहे हैं, इसको होल्ड कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, काइंडली थोड़ा सा ना इसको एलैबोरेट किया करें इस चीज़ को। मैं डेली पे एनालिसिस तो कर दूंगा आपको, लेकिन शायद आपकी टाइप वो ना हो। ये वही बात होगी कि आपने ईमेल सेंड करनी है लेकिन सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया। चलें मैं बता देता हूँ क्विक्स आपको, ठीक है। फिर भी वीकली चार्ट को देखते हुए अच्छा, डेली के टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो इसने अच्छा टेस्ट किया इसको, ये जो मूविंग एवरेजेस हैं, और वीकली पे इसको सप्लाई से रिजेक्शन भी मिली है, ठीक है। लिटरली इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक प्रीवियस डाटा में, ये वाला, ठीक है, ये जो एरिया है। और अभी के लिए जो है इसने एक हायर हाई बनाया इस मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद, ठीक है। इस मार्केट स्ट्रक्चर के ब्रेक के बाद यहाँ पे इसने कुछ इस तरह से प्ले आउट हुआ है। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ठीक है। मिक्सअप नहीं करना। हायर लो आता है, अगर गोल्डन पॉकेट तक आता है, नो सरप्राइजेस फॉर मी, रिजेक्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, नीचे तक आ सकता है डेली के टाइम फ्रेम पे, एंड इट विल टेक 2 वीक्स मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। अगर यहाँ तक भी आता है तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, ठीक है। 786 पैनिक सेल नहीं करना अगर आप होल्ड कर रहे हो, मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ जस्ट। 0.588 का एरिया है जहाँ पे मैं इसको एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, ओके। देन आफ्टर दैट यू कैन एक्सपेक्ट अनदर हाई, अनदर हायर हाई, जो कि होगा रेंज हाई के 1.13 रीजन। अब आप ये सवाल पूछोगे कि सर 1.13 रीजन क्यों आप मेंशन कर रहे हैं बार बार, तो इसकी पूरा एक एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो इसको किसी और दिन इंशाल्लाह कवर करेंगे। चलें, आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। ये डेली के एनालिसिस हैं। अगर आर्ली की बात करें, स्विंग तो वो भी था, लेकिन स्विंग एनालिसिस की बात करें तो अभी ये बेरिश ही है, इसने रिजेक्शन लिए 2 बार, इसी दैट, ठीक है। तो मज़ीद आ सकता है नीचे, अच्छा परफॉर्म किया इसने रिसेंटली। ओके, डॉज की तरफ से चलते हैं। डॉज पे तो कोई एनालिसिस नहीं बनते, ठीक है। नेवर एवर गो फॉर अ शिट कॉइन जो कि किसी की भी ट्वीट पे जो है पंप या डंप हो जाए, ठीक है। शिट कॉइन्स की बात नहीं हो रही सिर्फ यहाँ पे बात हो रही है ओवरऑल हर उस प्रोजेक्ट की, ठीक है, जिसको किसी का इन्फ्लुएंस कंट्रोल कर रहा है, ओके। तो फ़िलहाल इसका खैर स्ट्रक्चर तो बुलिश है, ओके। ये हायर लो इसने अगर 0.382 से लिया है ना, तो ये यहीं से पंप कर जाएगा। ये इस 0.382 के एरिया से ही लिया है, और बुलिश कैंडल, बड़ी बुलिश कैंडल का लो ले लिया इसने ओवरऑल। तो पुल बैक भी वैलिड है। अगर ये कैंडल क्लोजर हो जाता है ना अबव दिस डेली के टाइम फ्रेम में, स्विंग एनालिसिस है, इट कैन टेक 2 वीक्स टू 2 मंथ्स ये प्ले आउट होने में, लेकिन वी कैन एक्सपेक्ट दिस हाई, ठीक है। और बिटकॉइन पे भी डिपेंड करती हैं ये चीज़ें। क्रिस्टल क्लियर रख रहा हूँ, सिंपल रख रहा हूँ चीज़ों को, ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। अगर आर्ली बात करें, आर्ली चार्ट पे, तो आर्ली चार्ट पे अगले 24 घंटों से लेके 40-50 घंटों तक मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इसमें। सो दैट विल बी, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मज़ीद नीचे की तरफ आएगा,
और ये कितना नीचे आएगा, ये आएगा 886 के एरियाज तक, ठीक है। ये देखें लोअर लो, लोअर हाई, लोअर हाई, यहाँ पे ये बेरिश कैंडल हाई टेकन ऑलरेडी, और ये मज़ीद नीचे की तरफ 886 तक आ सकता है, इवन विक पे नीचे की तरफ लगा सकता है। तो अभी बेरिश ही है, जैसे प्रीवियस मैंने ऑल्ट्स का समझाया, ठीक है। चलें, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। डॉज क्लियर है, यू वेलकम, नो प्रॉब्लम। चलें, अपडेट, यस अपडेट फ़हद कंप्लीट हो गई है। मैंने एलेबरेट किया ट्रेड्स को, ओवरऑल सब चीज़ों को। इंशाल्लाह जो प्रीमियम मेंबर्स हैं हमारे, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, आई अप्रिशिएट योर पेशेंस। सबसे पहले मुझे पता है सब ने बहुत वेट किया है, लेकिन ज़रूरी था मेरा जाना, और मैं 3 दिन लगातार लिटरली ट्रैवल ही रहा है। जस्ट स्लीप का टाइम मिला है और 2 मीटिंग्स थी, उसका टाइम मिला है मुझे बस, और कुछ नहीं। तो थोड़ा सा आप सब ने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। ये ओवरऑल जो लास्ट मंथ था बहुत मेसी गया है मेरा, तो मैं इंशाल्लाह चीज़ों को ज़रा करता हूँ, टाइम को मैनेज करता हूँ इंशाल्लाह। अपडेट क्लियर हो गई है, वो आप रिकॉर्डिंग में देख लेना, इंशाल्लाह आज अवेलेबल हो जाएगी। CRV का एनालिसिस करते हैं 4 आवर, ओके। CRV, चलें क्विक रखते हैं इसको, CRV USDT, ओके। CRV USDT, ये जो ऑल्ट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है ना, ये टोटल 3 जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है रिसेंटली। अभी तो खैर गिर रहे हैं काफ़ी ऑल्ट्स, लेकिन जो फेमस ऑल्ट्स थे जिनमें होल्डिंग ज़्यादा थी लोगों की, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, 4 आवर पे देखने के लिए भी मुझे थोड़ा सा ना मंथली पे देखना होगा, ओके। ऐसे ये बहुत अच्छी बात है, आपने टू द पॉइंट बात की, ठीक है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम आते हैं, ओके, ये तो पूरा मंथ का रेंज हो गया, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम का रेंज हो गया। वीकली पे अगर इसको लेके आए तो ये ज़रा बिगर पिक्चर बन जाती है, और वीकली की रेंज भी सेम है। तो मैं सीधा 4 आवर के चार्ट पे आऊँगा, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आप सबका, ठीक है। अच्छा, इस वक्त ये तो प्ले आउट होने में 1 साल लग सकता है, ठीक है, ये जो ऊपर का एरिया। लेकिन हम बात करेंगे इंटरनल एरियाज़ की, इंटरनल स्ट्रक्चर की, तो उसके मुताबिक अगर हम देखते हैं 4 आवर और 1 आवर, तो हम आ सकते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। हमने अच्छे एरिया से जो है रिजेक्शन लिए टू द अपसाइड, और इट वाज मंथली रेंज लो एंड वीकली रेंज लो, उसके साथ साथ 4 आवर का भी रेंज लो था जो कि ले गई मार्केट। सो आई कैन एक्सपेक्ट another high after this correction, and that correction will occur a good pump from here, ठीक है। मैं इसको ज़रा ये भी ओपन कर लेता हूँ 4 आवर की चार्ट पे, थॉट्स क्लियर हो जाएं। यस, करेक्शन आएगी, ठीक है। मूविंग एवरेजेस आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होंगी, एंड देन प्राइस विल कम फ्रॉम हियर, ओके। तो ये मेरे थॉट्स हैं 4 आवर की चार्ट पे। आर्ली पे मैं आपको क्विक सा बता देता हूँ। आर्ली पे जो है सेम है, आर्ली पे भी करेक्शन मस्ट है इसके लिए, ठीक है। सेलिंग भी तो होगी ना, इतना पंप किया इसने तो, और इस बेरिश कैंडल को इसने ले लिया, तो एक वैलिड पुल बैक आ रहा है, ये आसानी से ऊपर नहीं जाएगा, इट विल बी स्ट्रगलिंग फेज फॉर दिस वन, ओके। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। हर प्रोजेक्ट के फंडामेंटल्स अलग होते हैं और फॉरेक्स स्पॉट के फंडामेंटल्स सेम। आपका क्वेश्चन है, आपने कुछ बताया है, आई डोंट अंडरस्टैंड। इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहें तो कर सकते हैं। क्लियर, थैंक्स, जज़ाकल्लाह खैर, आमीन, अल्लाह ब्लेस यू टू। अच्छा, मास्क मैंने नाम सुना है, मे बी मैंने पास में इसको ट्रेड भी किया हो। पुराना प्रोजेक्ट लगता है मुझे, याद आ रहा है कुछ, मंथली, इतना पुराना भी नहीं है और इतना नया भी नहीं है। अच्छा, तो मास्क पे अगर हम देखें तो वीकली टाइम फ्रेम ही चेक करूँगा मैं, और वीकली पे एक बहुत अच्छी रेंज में है, ठीक है। और बाइंग के टाइम में मैं आपको डेली भी दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। इस वक्त अगर ये फ्लिप कर जाता है ना इन एरियाज़ को, इन मूविंग एवरेजेस को, तो यहाँ पे आप RSI भी देख लें, ठीक
ठीक है, मिड के नीचे है थोड़ा सा। तो RSI यहाँ पे अपनी MA को, जो मूविंग एवरेजेस की, इसको ऊपर की तरफ फ्लिप कर देगा, ये यहाँ पे इसको कर देगा। उसके बाद होगा क्या डेली के टाइम फ्रेम पे कि इसके फंडामेंटल मुझे नहीं पता है, ठीक है, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ आपका। मैं ज़्यादा सर दर्द नहीं लेता, पहले मैं करता था, 100 प्रोजेक्ट्स में घुसा होता था, अब नहीं, ठीक है, टाइम नहीं है ज़्यादा चीज़ों का, और उस तरह से फिर आप डिवाइड हो जाते हो। बहुत स्ट्रेस होता है अगर ज़्यादा ऑल्ट्स में घुसोगे। टॉप 10 पे फोकस करें, बस ख़त्म बात, ठीक है। अच्छा, तो फिर हाँ, यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी तो उस तरह से नहीं बन रही जिस तरह आइडियल होती है, लेकिन येस वी कैन टेक दीज हाइज, जो कि क्लोजर के बाद ही हो जाएगा, देन दीज एंड दीज हाइज, ठीक है। ये जो एरियाज़ हैं ये मैं समझता हूँ कि ये ऊपर की तरफ आएगा इन एरियाज़ में, लेकिन इट विल बी अ स्विंग ट्रेड इफ़ यू वांट टू टेक इट, डिपेंड करता है आपकी टाइप पे, ठीक है। अर्ली चार्ट पे अगर देखें तो स्टिल अच्छा आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है, तो ग्रेजुअली होगा, स्लो एंड स्टडी, ठीक है। चलें प्रोसीड करते हैं, मैं सवाल लेता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लें आप, सेशन एंड होने वाला है, उससे पहले एंड हो मैं सवालात ये जो पढ़े हुए हैं ना जो चैट में, तो ये मैं क्लियर कर दूँ। BTC की एक ट्रेड थी प्रीमियम में, क्या वो वैलिड है? फहद, जो ट्रेड मैंने दी हुई थी ना, अभी वीकेंड है तो न्यू ट्रेड्स हम ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। ये ट्रेड चल रही है ऑलरेडी, प्रॉफिट्स में है, थोड़े से प्रॉफिट्स में अभी, और फर्स्ट टारगेट मेरा भी हिट नहीं हुआ। शुरू में अपडेट में मैंने मेंशन किया है कि किस तरह से प्ले आउट होगा। फर्स्ट टारगेट तो इजीली हिट हो जाएगा, लेकिन कंसोलिडेशन हो सकती है, वॉल्यूम इतना नहीं है, मार्केट स्ट्रगल करेगी ना, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, और फर्दर जो है इंशाल्लाह मैं बाकी मज़ीद क्वेश्चंस पे आता हूँ। लोअर टाइम फ्रेम मैंने आई थिंक आपके एनालिसिस क्लियर कर दिए हैं। सेकेंडली AUD JPY, अच्छा फॉरेक्स का सवाल है, मैं आता हूँ, चलिए सीक्वेंस को लेके चलते हैं। AUD होंडा, ठीक है, 45 मिनट, ठीक है, 45 मिनट के लिए भी मुझे ज़रा इसका डेली चाहिए होगा, क्या हो रहा है इसमें। अभी तो क्लोज़ है, खैर मार्केट तो बंद है फॉरेक्स, लेकिन खैर देख लेते हैं। Getting rejected means weak on higher time frames. Higher time frames are always the supreme. So इसमें अभी वीकनेस है, नीचे की तरफ मज़ीद गिर सकता है, ठीक है। और 45 मिनट तो नहीं, अर्ली पे ज़रा दिखाता हूँ आपको। इफ़ इट स्टेज हेयर ना, तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि इवन अगर स्टे नहीं भी करता है, यहाँ तक भी आता है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग रहता है, बाय होता है, इसमें लॉन्ग्स ओपन होती हैं, देन वी कैन एक्सपेक्ट दीज हाइज ऑन आवरली चार्ट, ठीक है। इंटरनली अगर आप इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे की भी मैं आपको बता देता हूँ। ये इंट्राडे बेरिश शार्प बना यहाँ पे, उसके बाद मार्केट में बुलिश हार्मोनिक बनाया ऊपर की तरफ, और ऑडियो JPY, अच्छा ठीक है, टेम्पररी रिलीफ आ सकता है इसमें। आफ्टर क्लोजर वी कैन एक्सपेक्ट दीज हाइज, ठीक है, ये देख लें बस आप, और से ये नंबर्स मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ओके, अब हमारा टाइम भी थोड़ा सा कम है, वेट, ओके, होंडा आवरली चार्ट पे आते हैं, और रिलीफ ले रहा है, ठीक है। अगर क्लोजर के बाद रिलीफ आता है, सेम थॉट इसी पे भी है, ठीक है। एशियन सेशन में इतना नहीं होगा, और बाद में फिर न्यूयॉर्क लंदन में अच्छा परफॉर्म करेगा, लंदन एंड न्यूयॉर्क में अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। एक छोटा सा रिलीफ ओवरऑल थॉट्स में अगर आपको बताऊं 45 पे, तो एक छोटा सा रिलीफ आएगा, ठीक है, देन इट विल रिजेक्ट
प्राइस अगेन। ओके, और इसमें एक हार्मोनिक भी बन रहा है जो कि डीप क्रैब होगा, और उसके मुताबिक अगर इस कैंडल के लो को देखें और ओवरऑल सब चीज़ों को, तो 1.618 मैचिंग विद दिस एफवीजी फेयर वैल्यू गैप राइट हेयर। ओके, तो यस यहाँ पे एक क्रैब बन रहा है, लेट्स सी हाउ इट गोज। डीप क्रैब है, ठीक है, इस तरह से। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो ये मेरे थॉट्स हैं इस पे। मज़ीद क्वेश्चंस पे आता हूँ। सर ये रिकॉर्डेड मिल जाए, बिल्कुल ये रिकॉर्डेड मिल जाएगा, इसमें बहुत बेनिफिशियल चीज़ें होती हैं इंशाल्लाह। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, ग्रेट सेशन, आई अप्रिशिएट दैट, जज़ाकल्लाह खैर, आई अप्रिशिएट काइंड वर्ड्स। सर ऑल्ट्स बेरिश क्यों हैं? ऑल्ट्स बेरिश इसलिए हैं, बीटीसी में स्ट्रेंथ नहीं है उस तरह से, ठीक है, और इंशाल्लाह इसको ज़रा डिटेल से भी देखना है मुझे, अभी थोड़ा टाइम मज़ीद देना है मुझे। आज आई होप ये सवालात क्लियर हो गए होंगे। आई विल ट्राई टू कंडक्ट अनदर सेशन टुमारो इंशाल्लाह। कल संडे है लेकिन मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। सवालात मुझे पता है आप सबके ज़्यादा हैं। सर अगर किसी भी टाइम फ्रेम पे स्विंग स्ट्रक्चर लेकर ट्रेड करे तो क्या स्विंग स्ट्रक्चर रेंज हाई और रेंज लो के? नहीं, स्विंग स्ट्रक्चर नहीं ऐसे नहीं कर सकते ना। स्ट्रक्चर और रेंजेस को मिक्स नहीं कर सकते हम। स्ट्रक्चर होते हैं ट्रेंडिंग मार्केट्स, ओके, और रेंजेस होती हैं कंसोलिडेशन मार्केट्स, कंसोलिडेशन पीरियड्स। दैट मीन्स देयर इज़ अ ट्रेडर who want to buy Bitcoin at $30,000 and there is a trader who want to buy Bitcoin at $40,000, who want to sell Bitcoin at $40,000। तो इनके दरमियान में एक रेंज बन जाती है, एक टग ऑफ वॉर चल रहा होता है। बायर जो है पुश कर रहा है, सेलर भी पुश कर रहा है टू द डाउन साइड, ऑपोजिट साइड पे। तो नहीं, रेंज हाई रेंज लो स्विंग स्ट्रक्चर में नहीं ले सकते। अगर मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया आप मुझे इनबॉक्स कर दें, लेकिन थोड़ा सा वेट करना है आपने कल का, मैं आपको कल रिस्पॉन्ड कर पाऊँगा इंशाल्लाह। फोर आवर को स्विंग स्ट्रक्चर, इस क्वेश्चन को आपने थोड़ा सा एलेबोरेट करना है, ठीक है। अभी टाइम कम है तो मैं अभी सवाल नहीं ले पाऊँगा आपका, लेकिन आप मुझे एक काम करें, वॉइस मैसेज कर दें, किसी हद तक मुझे क्लियर हो गया और मैंने आंसर भी कर दिया आपके सवाल का, ठीक है। एक इसके हवाले से आप मुझे एक वॉइस मैसेज कर दें इंशाल्लाह, व्हाट्सएप पे मैं कल रिस्पॉन्ड करूँगा आपको। ओके, एंड यस, जो कॉन्सेप्ट आप पूछ रहे हो ऐसा हम कर सकते हैं। 4 आवर के चार्ट पे मार्क करके हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्रीज ले सकते हैं, हमें अच्छी क्लियर इमेज मिल जाती है। अच्छा, मैं पूछ रहा था कि फॉरेक्स एंड स्पॉट के फंडामेंटल सेम? फॉरेक्स और स्पॉट मतलब आप बिटकॉइन की बात कर रहे हो, आप क्रिप्टो मार्केट्स की बात कर रहे हो। फॉरेक्स की फंडामेंटल्स डिफरेंट हैं, क्रिप्टो मार्केट्स की फंडामेंटल्स डिफरेंट हैं, ठीक है फाइनेंशियल मार्केट्स ही, एक ही इंडस्ट्री ऑलमोस्ट। व्हाट इज़ इन आइडियल ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी? यहाँ पे हैं डिस्कॉर्ड में, ठीक है। डिस्कॉर्ड में आपको पब्लिक सर्वर जो फ्री सर्वर है उसमें आए, बुक्स एंड रिसोर्सेज यहाँ पे हैं, और यहाँ पे आई थिंक मैंने अपलोड किया था। ये है एक आइडियल ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, दिस वन, ये देखें मैंने मेंशन किया है, ठीक है। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, प्राइसेस जब नीचे की तरफ आती हैं, ये देखें आप सबके सामने है इस तरह, ये एक आइडियल ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी होती है। लोज स्वीप होने होते हैं टू द डाउन साइड, एक ये हो गया, ये अप साइड मूव हो गई, ये भी एक आइडियल ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी होती है टू द अप साइड जब मूव जाती है। इन हाइज को, ये अनसेफ हाइज होते हैं, इसको ले जाना होता है मार्केट में। जाएँ डिस्कॉर्ड पे पड़ा है ये सब कुछ, ठीक है। गोल्ड को कौन सी ऐप पर ट्रेड करना चाहिए? वेल मेरे जो टीम मेंबर्स हैं वो तो अभी, मैं खुद फॉरेक्स नहीं करता ना, लेकिन मेरी टीम जो है वो इस वक्त एक्सनेस यूज़ कर रही है, और वहाँ पे ये है सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि विड्रॉल्स का इशू नहीं आता। ऑक्टा एफएक्स बहुत तंग करता है, ठीक है। यस, रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल इंशाल्लाह, और काफ़ी
हेल्दी और प्रोडक्टिव सेशन है, तो किसी ने मिस नहीं करना, ठीक है, अगर लेट ज्वाइन किया है। सर फॉरेक्स में कौन से पेयर्स आप रिकमेंड करेंगे? अच्छा, जो अच्छे हैं, ठीक है, देर आर नो फेवरेट्स फॉर मी, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। वेट, नीचे आए, ये देखें क्या लिखा है मैंने, XAU USD, यूरो, GBP, GBP JPY एंड USD JPY। गोल्ड और यूरो को USD के पेयर में मैं न्यूयॉर्क और लंदन में ट्रेड करना पसंद करता हूँ, ठीक है, मैं ट्रेड नहीं करता इनको, लेकिन जो सेटअप्स और ओवरऑल एनालिसिस की मैं बात कर रहा हूँ, जो अच्छे प्ले आउट करते हैं, लॉन्ग्स की मैं बात कर रहा हूँ, स्पेशली लॉन्ग शॉर्ट जो भी बन रहा हो उस मुताबिक, ठीक है, ये नहीं करना कि बस न्यूयॉर्क में लॉन्ग करता जाओ, नहीं, गलत बात है, ठीक है, जब जो बन रहा है। और GBP JPY का जो होता है, ये मैं सुबह के टाइम जो एशियन सेशंस होते हैं, आजकल मैं एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन यूजुअली इस तरह से होता है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। खिज़र आपने मैसेज किया, अच्छा, आपने बैच 9 के लिए आई थिंक इनरोलमेंट की थी, राइट? मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन आपके नाम से मुझे इंडिकेट हो रहा है। काइंडली ये ज़रा कंफर्म करते हैं। अच्छा, बैच 9 के लिए जिन्होंने इनरोलमेंट्स की हुई हैं या जो करना चाहते हैं, काइंडली वो मुझे रिमाइंडर दे दें, ठीक है। ये लास्ट वीक मेरा बहुत बिजी रहा है, इंशाल्लाह मैं मंडे से सही से एक्टिव रह पाऊँगा थोड़े रेस्ट के बाद, ठीक है। काइंडली कंफर्म कर दें, सब चीज़ें क्लियर हैं? इज़ एवरीथिंग क्लियर? डिस्कॉर्ड मीन्स जब्बार, आप क्या सवाल कर रहे हैं? काइंडली सब कंफर्म कर दें, यहाँ तक सब क्लियर हो गया। प्रीमियम ऑलरेडी रनिंग में है, लेकिन हमने जो न्यू प्लेटफॉर्म लॉन्च करना है इंशाल्लाह आप सब के लिए, तो वो सितंबर में होपफुली रेडी हो जाएगा तब तक, और 1 सितंबर को मैं अनाउंसमेंट करूँगा। और स्ट्रिक्ट रूल्स, स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर, फी स्ट्रक्चर, एवरीथिंग जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। और इस बार हम थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ को लेके चल रहे हैं। और SMC कोर्स, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का जो कोर्स है, थोड़ा सा वेट करें उसका, ठीक है। मुझे पता है आप लोगों ने ऑलरेडी 4-5 महीने वेट कर लिया है, लेकिन रिकॉर्डिंग्स के लिए एक डेडिकेटेड टाइम चाहिए होता है ना, और मैं चाहता हूँ कि मैं सारी रिकॉर्डिंग्स कर दूँ, जितने भी 15-20 लेक्चर्स बनते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे, उन सब की रिकॉर्डिंग्स कर दूँ, और आप सबको जो है एक अच्छा हेल्दी कोर्स प्रोवाइड कर दूँ, ताकि आप एनालिसिस को इम्प्रूव कर सको, ठीक है। चलें, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। और लास्टली यही कहूँगा, इंशाल्लाह मैं सून आप सबको बताऊँगा कि जैसे ही मैं अवेलेबल होता हूँ, तो आई लेट यू ऑल नो कि क्या करना है, ठीक है, फर्दर। और कल मैं आपको कंफर्म कर दूँगा कि हमारा सेशन होगा कि नहीं, ठीक है। चलें, ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम।